तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? जी दीदी। है ना? चलो पढ़ रहे हैं आगे। गोपियां, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं, तो क्या हमें ही उनका लाभ न मिल पाएगा? हम तो गायों से अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृणचरानुग हैं। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ? भगवान ने बोला, क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम? गोपियां बोली, नहीं नहीं, तुम तो श्री निकेतम हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती है। श्री कृष्ण बोले, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधराने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं चरण पधराऊं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो? गोपियां बोली, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फणापिर्त विषैले कालिय नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। कालिय नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा? और अगर हमारे हृदय विषैले हों भी, फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देने वाले हैं। गोपियां विनती करती हैं, हे नाथ, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। श्री कृष्ण बोले, तुम जी रही हो, फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है? हमने तो सुना है कि दशरथ जी के ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था, सो राम का विरह होते ही उन्होंने
प्राण त्याग दिया, यही है सच्चा प्रेम। मेरे वियोग में तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं, सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्त स्वर से गाने लगी। गोपियां बोली, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कथामृत पान के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारा कथामृत और नामामृत इन्हें रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम श्वास तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता है। विरहा कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है। जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका गान और श्रवण किया। यह कथा सभी पाप ताप को मिटाती ही है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। वह अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। तब हनुमान जी ने कहा, नाम पहारु दिवस निशि ध्यान, तुम्हार कपाट लोचन निज पद जन त्रिय जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेत्र अपने चरणों में ही लगाए रहती है, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे? वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट भी गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा, और नाम ध्यान किए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन, वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबंध हैं, सो उनके प्राण जा नहीं सके हैं। हरिओम। फिर से पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान से सुनो। गोपियां, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं। गोपियां भगवान जी से कह रही हैं कि तेरे चरण जो हैं वो गायों के लिए सुलभ है, तो क्या हमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा? ये कल हो गया था, फिर से हो रहा है। हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं, सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं, गायों से भी अधिक दीन बन के, मना हृदय से नम्र बन के, त्याग भाव में आके आपके पास आई हैं। तेरे चरण तो तृण चरानुग हैं, गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ है, क्योंकि तुम गायों के आगे पीछे, कृष्ण भगवान ने
गैया चराने का भी एक कार्य किया, पार्ट प्ले के रूप में। तो गैया चराना तो कभी गाय के आगे कभी पीछे। तो गोपियां फिर वही भाव बता रही हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो, कभी आप आगे गाय के, कभी गाय आपके आगे, तो क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ हैं? फिर गोपियां पूछ रही हैं कि गायों के लिए, तो अभी गाय का संबंध एक तो पशु से है कर्म भक्ति में, और गाय का दूसरा संबंध है संसार में, बोलते हैं ना इसका नेचर तो गाय जैसा है। तो जो ऐसे मन से झुकेले हैं, तो उनके सामने भगवान है ही हैं आगे पीछे, जो मन बुद्धि की ज्यादा नहीं चलाते हैं, भगवान के भाव में, अर्पण भाव में है वो गाय। हुआ क्लियर? तो गाय माना एक पशु गाय, और एक गाय माना ऐसा जिनका नेचर है। तो कभी उनके भगवान आगे रहते हैं, कभी पीछे रहते हैं, माना उनको छोड़ते नहीं है। फिर वही बात आ गई कि जो जो भगवान के भाव में, अर्पण भाव में बैठा है, भगवान को आगे करके बैठा है, रूप में भगवान को ही देखता है, तो भगवान ने भी उसको छोड़ा नहीं है, कभी आगे से कभी पीछे से, कभी अंदर से कभी बाहर से भगवान उसको जगाते हैं। कभी निराकार रूप से अंदर से प्रेरणा देंगे, कभी साकार रूप में बाहर से। देखो कभी गाड़ी अटकती है हमारी भी, और हमारा भाव होता है भगवान के भाव में, तो कभी अंदर से ही ऐसा वचन आता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये सच है, ऐसी बात। और कभी फिर अंदर का भाव हम समझ नहीं पाते हैं, तो फिर भगवान बाहर किसी न किसी घट के द्वारा, किसी न किसी रूप में फिर हमको भगवान दर्शन देते हैं। ये तो सबको अनुभव है। तो गोपियां भी वही बोल रही हैं कि क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। गाय माना एक स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो भगवान के भाव में झुका हुआ है। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ है? तो क्या गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं और हमारे लिए दुर्लभ हैं? फिर गोपियां भगवान से पूछ रही हैं। तो चरण माना वचन, तो जो जैसे बोलते हैं ना, बोले भाव मिले रघुराई, तो जिनका ऐसा बोला भाव है, गाय के समान जिनका नेचर है, भाव है, उनके साथ भगवान है ही है, कभी आगे से कभी पीछे से, कभी निराकार रूप से अंदर से प्रेरणा देता है, तो कभी साकार बन के बाहर से, माना आगे पीछे है ही है। भगवान क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम? तब भगवान ने फिर गोपियों से सवाल किया कि तुम हम मेरे को गोपाल मानते हो? तो गोपियां बोली नहीं नहीं। फिर भगवान ने बोला क्या तुम मेरे को गोपाल मानते हो कि बस मैं गायों के साथ ही रहूं? तो कर्म भक्ति में गाय और ज्ञान भक्ति में, कि आपको ऐसा ही लग रहा है क्या कि बस मैं सीधों का हूं, जो गाय जैसे सरल स्वभाव वाले हैं, बस मैं उनका हूं? तो भगवान पूछ रहे हैं क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम? गोपियां बोली नहीं नहीं, तुम तो श्री नैकेतनम हो, तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। अभी कैसे बोले गोपियां कि हाँ गोपाल मनत जो गायों को पालता है, पर भगवान तो सबके है ना, पर जिन्होंने भगवान के पीछे अपना सब कुछ लुटाया है, अर्पण भाव में जो बैठी हैं, त्याग भाव में, तो गोपियां बोली नहीं नहीं, तुम तो श्री नैकेतनम हो, तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तो चरण माना गुरु के वचन, लक्ष्मी माना सतगुण, लक्ष्मी सतगुण, गुण लक्ष्मी माना गुण, और महालक्ष्मी और ये भाव जो हैं ये सतगुण। तो गोपियां फिर बोल रही नहीं,
आप जिनका ऐसा सत्गुण का भाव है आपके प्रति, झुकेली हैं, उनके लिए भी हो, बस खाली गोपालों के लिए नहीं हो, मतलब सीधों के लिए नहीं है, पर जो आपके भाव में अर्पण है उनके लिए भी आप हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती है। तुम्हारे चरण लक्ष्मी जी रोज अपनी गोद में रखकर उसकी सेवा करती है। तो चरण माना गुरु के वचन, तो वचन मन की गोद में लेके उसका पालन करते हैं। तो ज्ञान में इसका इंटेंशन यही हुआ। श्री कृष्ण बोले, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधराने के लिए तैयार तो हूं, किंतु एक डर भी है मुझे। फिर भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधराने के लिए तैयार हूं, किंतु एक डर है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं चरण पधराऊं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो, क्योंकि तुमको अभी भी एक अभिमान है, अहंकार, कि हमने छोड़ने का अहंकार, कि सब कुछ छोड़ के तेरी शरण आए हैं, तो अभी तो हमको दर्शन दे। तब भगवान ने बोला कि ये जो अहंकार है, किंतु एक डर भी है मुझे, तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं पधराऊं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो भगवान फिर कह रहे हैं कि उसका असर मेरे हृदय पर आ जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि भगवान के हृदय में कौन बसता है, भगवान के प्यारे भगत। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारा ये जो अहंकार वाला भाव है, मैं अपने हृदय पर पधराने के लिए तैयार हूं, पर मेरे हृदय में मेरे प्यारे भगत रहते हैं। तो वो अगर फिर अभिमानी हो गए तो तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं चरण पधराऊं तो उसका असर मेरे चरणों पर हो जाए तो गोपियां बोली, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। तब गोपियां क्या बोली कि भगवान आप हमारी भावना की, हमारे मन के भावों की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फणी फणापित विषैले कालिय नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। कालिय नाग, ये पहले बहुत अच्छे से खुला है, कौन था, वो भी एक राक्षस था। उसके अंदर क्या था, विष भरा हुआ। तो भगवान ने बोला ये राक्षस इच्छा कामना से, कालिय नाग एक राक्षस था, एक सर्प के रूप में राक्षस ही तो था ना, अंदर में विष भरा हुआ था। तो वही भगवान ये गोपियां बोल रही हैं, आप तो फणी फणा पिर्त विषैले कालिय नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। ऐसे विष जिसके पास है कालिय नाग, उसका मस्तक पर आप नर्तन करने वाले हैं। कालिय नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा। कि जब कालिय नाग के जहर का आपको विष का कोई असर नहीं पड़ा, तो हमारे हृदय के अंदर अगर कुछ विष है तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आप अपने चरण या वचन हमारे हृदय पर पधराओ, और अगर हमारे हृदय विषैले भी हो तो भी
तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। अगर हमारे हृदय अगर विषैले भी हैं तो तुम्हारे चरणों से वो अमृत बन जाएंगे। तो ये क्या है? गुरु का वचन पकड़ो। देखो कितना भी राग द्वेष अंदर है, आखिर धीरे धीरे भगवान उन राग द्वेष को निकाल के फिर अमृत भर रहे हैं ना। राग द्वेष रूपी जो विष भरे पड़े हैं, मैं, मेरा, इच्छा, वासना, कामना, ये सब विष, तो गुरु का वचन हृदय में धार तो सही। तो गोपियों का भी वही भाव है, कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा। और अगर हमारे हृदय विषैले हों भी, फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। अगर हमारे हृदय विषैले हैं तो भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। माना अंदर अगर ये विषैले पदार्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका विष भरा पड़ा है, तो भी गुरु के वचन को पकड़ के अगर चलेंगे तो भगवान क्या करेंगे? उस विष को अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देने वाले हैं। फिर क्या गोपियां बोल रही हैं कि तुम्हारे जो चरण हैं, ये सभी जो पाप करने वाले हैं, उनको, पाप करने वाले के पाप को मिटा देते हैं। तुम्हारे चरण ऐसे हैं कि जो भी पाप करने वाले हैं, हृदय में जिनके पाप हैं, उनको ये मिटा देने वाले हैं। हो रही है क्लियर वाणी? किसी को कुछ बोलना है? माना गुरु का वचन हृदय में पधराओगे, रखोगे, उस भाव से चलोगे, हाँ, तो कितना भी कैसा जहर है, तो देखो फिर वो भगवान कैसे आठ रमज, कभी अंदर का ठोकर, कभी बाहर का, कभी अंदर की सुजागी, कभी बाहर की सुजागी से भगवान उसको अमृत बनाने में लगे हुए हैं। तो गोपियां भी भगवान को वो ही भाव कह रही हैं। हुआ क्लियर? किसको कुछ बोलना है प्यारों? तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देने वाले हैं। तुम्हारे जो चरण हैं, तो चरण माना गुरु के वचन, तो तुम्हारे वचन सभी पापों को मिटा देने वाले हैं। गोपियां विनती करती हैं, क्या विनती करती हैं? हे नाथ, अपने अधरामृत का पान करा कर हमें जीवन दान दो। फिर गोपियां भगवान से विनती कर रही हैं, क्या? कि हे नाथ, अपने अधरामृत, अधरामृत पहले बहुत अच्छे से खुला हुआ है कि अधरों में माना होठों में, हमारे होठों पे, हमारे मुख पे बस आपका ही नाम हो। तो गोपियां विनती करती हैं, हे नाथ, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। अधर अमृत का पान करा के हमको क्या दो? जीवन दान। वरना आपके बिना तो हम कैसे हैं? जीते हुए भी मरे हुए समान हैं। तो जीवन दान मांग रही हैं कि हमको जीवन दान दो। श्री कृष्ण बोले, तुम जी रहे हो, फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जी तो रही हो ना, फिर कौन सा जीवन दान मांग रही हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है।
फिर भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि तुम जी तो रही हो ना, तो फिर क्यों मांग रही हो? तुम जी रहे हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारा प्रेम तो है, पर उस प्रेम में कुछ क्या है? कपट भाव है। तो ये कपट भी एक किसकी स्थिति है? मन की, कि सोचता एक है और करता दूसरा है। तो ये है कपट। कपट मना अंदर एक, बाहर कुछ, सोचने की बात कुछ, करने की बात कुछ, ये है कपट। तो भगवान ने गोपियों की बात पकड़ी और कहा तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। वो कब कहा? तो जब गोपियों ने कहा तो श्री कृष्ण तुम जी रहे हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रही हो? तब भगवान ने बोला कि तुम्हारा प्रेम है, पर प्रेम में भी कुछ कपट दिख रहा है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। तुमको मेरे साकार की दूरी इतनी खल रही है। तो फिर भगवान दशरथ जी का एग्जाम्पल देके गोपियों को बता रहे हैं कि हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण, राम तो वो है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम रहता घट में पर घट से न्यारा। घट माना अंदर, हृदय। तो कौन सा राम? एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा। ये घर घर में भगवान जो बोलते हैं हर रूप में तू दर्शन कर, बस राम का, कृष्ण का, गुरु का, तो वो भी मना सत्ता उसकी। तो एक राम घर घर में लेटा और एक राम का सकल पसारा, जो भी पसारा दिख रहा है वो उस राम की शक्ति से, पावर से है। और एक राम रहता घट के अंदर, सबके हृदय में निराकार रूप से रहता, सबके घट के अंदर, लेकिन कैसा है? सबसे न्यारा और प्यारा। तो अभी किस राम की बात कर रहे हो रहा है क्लियर? तो श्री कृष्ण बोले तुम जी रहे हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। कौन सा वियोग? साकार का, साकार दर्शन। तो उसके कारण उन्होंने प्राण को त्याग दिया था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुहर विरह, राव गयौ सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था। तो दशरथ का जो राम के प्रति प्रेम था वो हृदय का प्रेम था। हार्दिक प्रेम था माना हृदय का प्रेम था। सो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो उन्होंने राम का विरह माना साकार रूप से राम जब वनवास गए, साकार का दर्शन जब दशरथ को नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यही है सच्चा प्रेम। मेरे वियोग में तुम जी रही हो। अभी भगवान अपने प्यारों की और परीक्षा लेते हैं ना,
तो गोपियां कह रही हैं हम जी रही हैं लेकिन बिना प्राण के। तो भगवान फिर उनको उससे भी ऊंची स्थिति बता रहे हैं कि दशरथ ने तो प्राण ही त्याग दिए थे, तुम्हारे पास प्राण तो हैं। तो भगवान भी अपनी प्यारी सखियों के टेस्ट ले रहे हैं कि देखें अब क्या बात बोल रही हैं। तो दशरथ जी ने विरह में प्राण त्याग दिया था और तुम लोग क्या बोल रही हैं, जी रही हैं, पर तेरे बिना वो मौज नहीं है। तो दोनों भाव फिर अभी समझो। तो मेरे वियोग में तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो। भगवान फिर बोल रही हैं गोपियों को कि मेरे से तुम बातें भी कर रही हो और मेरे वियोग में जी भी रही हो। तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं, सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। तब कृष्ण ने फिर गोपियों को कहा कि तुम्हारा प्रेम अभी सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। ये नहीं बोला होता कि प्राण तो हैं पर आपके बिना वो मौज नहीं है। तो भगवान उससे ऊंची बात दशरथ की बता रहे हैं कि उसने राम के विरह में अपने प्राण ही त्याग दिए थे और तुम्हारे पास प्राण तो हैं, तुम जी रही हो, खा रही हो, उठ रही हो, पी सब कुछ, माना अभी भी तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्त स्वर से गाने लगी। जब कृष्ण ने ऐसा भाव कहा तो गोपियां आर्त माना अंदर से स्वर निकाल के अंदर का भाव से गाने लगी, भगवान को गाना भजन सुनाने लगी, गाने लगी। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्त स्वर से गाने लगी। गोपियां बोली, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कथामृत पान के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, पर जब हमने आपकी कथा का अमृत उसका पान पिया उसके कारण रुके हुए हैं। कितना भी सियाणा भगवान बन जाए, भगत भी सियाणा कम नहीं है। तुम्हारा कथामृत और नामामृत इन्हें रोके हुए है। तुम्हारी कथा का अमृत और नाम का जो अमृत है वो हमारे प्राणों को रोके हुए है। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था। फिर गोपियां कृष्ण को याद करा रही हैं कि तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था। उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रही हैं कि वो वचन आप पूरा करोगे, उस आशा में। प्राण हमारे पास रहते हुए भी नहीं है, पर हम जी रही हैं, है ना। गोपियों का भाव देखो, सब तरफ से बस वो भगवान को ही पकड़ रही हैं। उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन के अंतिम श्वास तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। अभी इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं क्या, कि जो सच्चा वैष्णव है वो भगवान से मिलने की, परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। तभी तो बोलते हैं ना, आश नहीं छोड़ो।
आशा नहीं छोड़ो। तो वैष्णव सच्चा तो वही है जो अंतिम श्वास तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। तो सच्चा वैष्णव, वैष्णव माना विष्णु के अर्थ में, भगवान के भाव में जो है वो है वैष्णव। फिर वो वैष्णव सच्चा कौन सा है? जो जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। अब ये कर्म भक्ति में ये भाव समझो। तो गोपियां बोल रही हैं कि तुम्हारी जो लीला की कथा है वो ऐसी अमृत के समान है, जो सिर्फ सुनने से पापों का नाश करती है। अभी सुनने से जो पापों का नाश करती है, तो सुनने के बाद फिर दूसरी सीढ़ी आती है मनन की। पहला है श्रवण, तो श्रवण से ही पाप का नाश होता है। फिर श्रवण के आगे मनन, फिर मनन के आगे हुआ निंद्यासन, माना अनुभव में लाओ। चौथा है आसन, जब अनुभव में बात आ गई तो फिर ये है निश्चय पद, निश्चय की कुर्सी, जहां से डोलायमान नहीं हो। तो गोपियां फिर घुमा फिरा के भगवान को अपना निश्चय ही बता रही हैं। भगवान कितने रूप से फिर उनसे अपना हाथ छुड़ा रही हैं, पर गोपियां फिर भगवान को पकड़ रही हैं। प्रभु तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण, आपकी लीला का श्रवण मंगल आनंददायी है। सुनने से ही मंगल होता है और आनंद। उसका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता है। विरहा कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है, जीवन सर्वस्व है। फिर गोपियां फिर बोल रही हैं कि विरहा कुल, आपसे जो विरह है, दूरी है, आपके साकार का दर्शन नहीं हो रहा है, तो ये विरह कुल जीव के लिए। तो गोपियां अभी भगवान के लिए कैसी हैं? विरहा कुल, भगवान के विरह में आकुल हो गई हैं, कुमला गई हैं। विरह कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है। तो हम आपसे विरह के कारण कुमला गई हैं। फिर उस कुमलाने से उठने के लिए, हंसने के लिए, कुमलाहट से उठने के लिए और हंसने के लिए आपका जो ये रास लीला, ये रास लीला है, ये जीवन रूप है, हमारे को जीवन देने के लिए है। जैसे मन कभी देखो कैसे डाउन हो जाता है, फिर गुरु का वचन, गुरु की कथा, गुरु का वचन, तो फिर वही मन जो डाउन हुआ था, फिर वो देखो धीरे धीरे फिर खिलता है, हिम्मत आती है, पावर आता है। तो गोपियों की भी कर्म भक्ति में वही भाव है। तो विरहा कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है। जैसे कभी कभी हमको भी ऐसा भाव होता है ना, ऐसे लगता है कि मन ऐसा डूब गया है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। फिर जब एक भी भगवान का वचन, इधर कथा है और भगवान का वचन जब पकड़ते हैं तो देखो फिर लाइट आती है। फिर वही जो मन ऐसा है वो हंसता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी क्या बिगड़ेगा। ऐसा ऐसा फिर गुरु के वचन से हिम्मत आती है ना, पावर आता है ना। उसके शरण में बैठे हैं, अभी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो भजन है ना,
कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। तो अब जब उसके शरण आ ही गए हैं, उसके वचनों को पकड़ा है, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर ये मन है कितने रूपों से डराता है। कल भी भय की बात खुली थी ना, कि भय कितने रूपों में है। तो ये मन का काम पहली स्थिति में है डराना। पर जैसे जैसे गुरु का संग, गुरु के वचनों का साथ, तो वैसे वैसे फिर इन भाव से उठते जाएंगे। डर डर भी कौन सा डर, कौन सा डर, किसका डर? तो ऐसे जब गुरु के भाव में है तो गुरु हमको निडर बनाता है, इन सब डरों से ऊपर, कि अभी तू युद्ध के मैदान में आ गया है, अभी तेरा काम है बस लड़ना। कल खुला था ना युद्ध का मैदान अच्छे से, सबके लिए कोई न कोई लड़ाई है, तन की, मन की, धन की। पर मन कितने रूप से, जैसे अर्जुन को डरा रहा था। तो अर्जुन कितने रूप से, मेरे भाई हैं, सखा हैं, मेरे गुरु हैं, कितने रूप से के ओढ़नी ओढ़ के दिखा रहा था, मन के ऊपर पर्दे। फिर भगवान ने उसके एक एक को हटाया, डर को। उसका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता है। विरहा कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है। सुनने से, वो आता है ना कि सुनने से कुछ नहीं होता। पहली स्थिति में बोलते हैं कुछ सुनो तो सही, श्रवण। फिर श्रवण के आगे बोलते हैं बहुत सुना है, अभी मनन। तो ये सब स्थितियां हैं। पहले देखो, मन तो कुछ सुनता नहीं है, अपने ईगो में खड़ा है, डर में खड़ा है। फिर उसको सुनाते हैं तो बोलते हैं कितना सुनेगा भाई, तेरे को पता नहीं है। तो श्रवण के ऊपर फिर मनन। तो गोपियों की भी यही स्थिति है। तो विरहाकुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है। तो जो विरह में आकुल हैं उनके लिए भगवान की रास लीला, ये उनको जीवन देती है, जीवन रूप है, जीवन सर्वस्त्र है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने, महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। भक्तों ने और कवियों ने भी इसका गान और श्रवण किया है। किसका? रास लीला का, कि वो ही रास रचा रहा है, हर रूप में वो ही बसा हुआ है, उसकी ही शक्ति है। तो ये है रास लीला। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। यह कथा सभी पाप ताप को मिटाती ही है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। तो ये भगवान की जो कथा है, भगवान के जो वचन हैं, ये सुनने से पाप और ताप, मन के पाप, शरीर के पाप और ताप, कितने रूप से तपन है, कामना की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये तपन, तो ये कथा सुनने से मिटती है। यह कथा सभी पाप ताप को मिटाती है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। गुरु का वचन सुनने से भी कल्याण करती है। वह अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। तो गुरु के वचन, भगवान की कथा कैसी है? सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जितने सत्कर्म करोगे, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, सत्कर्म से क्या मिलेगा? स्वर्ग। जितना जितना सत्य किया होगा
उतना उतना स्वर्ग का भाव। तो ये कर्म भक्ति में है। तो सत्कर्म कर्म भक्ति में कि सब दान पुण्य करो, ये करो, ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा। और ज्ञान भक्ति में सत्य भाव, सत्कर्म माना कर्म के पीछे भाव, तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो जब तेरे भाव में शुद्धता है तो फिर स्वर्ग में बैठी ही है ना। तो भावों की शुद्धता ही स्वर्ग है, और भावों की अशुद्धता यही नरक है। तो जितना जितना भाव को शुद्ध करोगे, स्वर्ग नरक बोलते हैं ना, ऊपर है क्या? किसने देखा है क्या कि स्वर्ग है नरक है तो अभी है, जीते जी है। तो ये सब भाव आता है ना सतगुरु की, तेरा मन ही सतयुग कलयुग सब तेरा मन ही है। हाँ बोलो ध्रुव। नर्क इधर ही है दीदी, हाँ सब इधर ही है। तो स्वर्ग नर्क इधर ही है। हाँ तो वही स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है। तो जो स्वर्ग माना जितने जितने सत्कर्म किए तो स्वर्ग मिलेगा उतना टाइम के लिए, उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा। तो जितने जितने सत्कर्म किए तो वो पुण्य हमारे फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उस सत्कर्म का फल मिलेगा स्वर्ग। जितना सत्य किया है उतने टाइम के लिए हमको सुख स्वर्ग का, ये कर्म भक्ति में। जितना जितना सत्य का भाव है तो तू स्वर्ग में बैठी है। जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। तो सत्कर्म से स्वर्ग, पर आपकी कथा, हम कथा से माना वचनों से हमारे पाप जलते हैं। तभी तो बोलते हैं ना मुक्ति नहीं भक्ति। मुक्ति नहीं मांगो, भक्ति मांगो। स्वर्ग भी किसने देखा? पर भगवान क्या ऐसा सत्संग, वो आता है ना सतगुरु भगवान की वाणी में कि क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत ना होए। तो वैकुंठ और स्वर्ग भी, उसको भी मैं क्या करूं। जो सच्चे भगत होते हैं ना वो बोलते हैं क्या करूं तेरे वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं। जहां देखो साध संगत है तो हर दोष का पता पड़ता है, मन के विकारों का पता पड़ता है, वहां से उठने का। तो धीरे धीरे क्या होगा, कल 10 था आज 8 होएगा, 6 होएगा, आखिर तो 0 होएगा ना। तो ये फिर 0 माना भगवान से मिलना। और उसमें क्या है कि जितना अच्छा किया उतने टाइम के लिए स्वर्ग है, फिर वापस आओ। तो गोपियों का भी वही भाव है कि वह अति सुंदर मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है। स्वर्ग का अमृत है पर वो क्या करता है, हमारे पुण्यों को जलाता है। जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। आपकी कथा पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। जो व्यक्ति इस कथा का, गुरु के वचनों का, भगवान की कथा का गान करता है, गाना गाता है, महिमा करता है, खुद भी सुनता है, सबको इनकरेज भी करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। वो सत्कर्मी नहीं कि पैसा दिया, धन पदार्थ दिया, तो दिया तो उसका फल है स्वर्ग, पर जितना तक दिया उतना टाइम मिलेगा, फिर वापस आना है। पर आपकी कथा, आपके वचन तो हमारे पापों को जलाने का काम करते हैं। तो कल 10 था, 8 था, आखिर 0, आखिर तो मिलेंगे आपसे। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। वही इस जगत में, जगत जहां गत नहीं है, जगत माना जहां हमारी गत है ही नहीं, कोई गति, पर वहां पर रह के भी
जो भगवान के पूरा है। निश्चय में है, भगवान के वचन के निश्चय में वचनों का दान करता है, सबको भगवान के भाव में जागता भी है, जगाता भी है, उसकी बात है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था, अभी चैप्टर चेंज हो रहा है इसी भाव में। किसी को कोई वचन या कोई भाव हो तो बोलो, बात करो। बोलना है किसी को? राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, जब हनुमान जी अशोक वन में जानकी से मिलके वापस राम के पास आए थे, तो भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि जानकी, जानकी किसका नाम है? सीता का एक नाम है जानकी, जनक की बेटी जानकी। जनक थे ना, राजा जनक, उनकी बेटी का नाम था जानकी। जनक से जानकी, राम के साथ सीता। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी, जानकी माना जनक की बेटी, जानकी जनक की बेटी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। अभी जानकी माना जनक की बेटी है, तो जो कभी रानी रह थी, राजकुमारी रानी रह चुकी थी, जानकी जनक की बेटी, वो अभी अशोक वन में अपने प्राणों की रक्षा मेरे से दूर रह के, विरह में रह के किस प्रकार कर रही है। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, क्या दिया? नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिय, जाही प्राण के ही बाट। ये रामायण का एक श्लोक है। इसका है मतलब, आपका नाम रात दिन उसकी रक्षा कर रहा है। आपका साकार रूप में उससे विरह है, राम का सीता से, जानकी से, पर आपका नाम निराकार रूप से वो प्रकट करके बैठी है और वो ही उसकी रक्षा करता है। आपका नाम रात दिन उसकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है, आपका जो वो ध्यान में लगी हुई है वो उसका द्वार है। नेत्र अपने चरणों में ही लगाए रहती है, वो ऊपर देखती नहीं है कि देखूंगी तो फिर माया घेर लेगी। तो सीता माता के, जानकी के जो नेत्र हैं वो अशोक वृक्ष के नीचे वो अपने चरणों की तरफ ही लगाए रहती है। तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे? आपके ध्यान में, आपके भाव में, आपका नाम लेके वो बैठी है। विरह में भी नाम को अपने साथ रखी है, तो उसके प्राण निकले भी तो कैसे? वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, ऐसे तो विरह के कारण प्राण निकल जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। सब तरफ से बंद करके, संसार के मार्गों को बंद करके बैठी है, तो बाहर से कैसे निकले? यदि आपका ध्यान हरिओम। दादा का फोन था। हुआ क्लियर?
हेलो। हाँ, हरिओम। हाँ, लिंक जो पहले वाली है ना उसी को ही क्लिक करिए ना आप। हाँ हाँ, उसी में ही है। अभी भी आई होगी, और दूसरा ग्रुप बना है, सत्संग ग्रुप, गूगल मीट। उसमें लिंक है तो उसको क्लिक करो, नहीं तो वही लिंक है जो पहले वाली है। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है, आपका ध्यान द्वार है। नेत्र अपने चरणों में ही लगाए रहती है, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे। वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, आपसे दूर है तो प्राण निकल ही जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट भी गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा। आपका नाम और आपका ध्यान सीता जानकी से छूट नहीं पाएगा, और नाम ध्यान किए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबंध है, सो उनके प्राण जा नहीं सकते। तो जानकी के जो हैं मन वचन और कर्म से, वो आपके नाम में, आपके ध्यान में जुड़ी हुई है। तो हनुमान जी ऐसा जवाब दे रहे हैं राम जी को। यदि आपका ध्यान और नाम छूट भी गया तो प्राण निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है। आपसे किस रूप में? आपके ध्यान के रूप में, आपके नाम और गुरु के वचन के रूप में इतना प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा, और नाम ध्यान किए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन वचन और कर्म, मन से भी आपको ध्याती है, वचन से भी आपको, और कर्म भी आपसे, माना इधर उधर देखना ही नहीं। उसकी जो दृष्टि है अपने ही पैरों पर ऐसी टिकी हुई है, संसार में रुल नहीं रही है। मन वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबंध है, सो उनके प्राण जा नहीं सके हैं। कृष्ण का कथामृत प्राण तो विरह अवस्था में रोके रखता है। अभी कृष्ण का ये जो कथा अमृत का ये जो पान है, कथा माना गुरु के वचन। अभी जो गुरु के वचन हम पकड़ के बैठे हैं, तो भले गुरु से विरह की अवस्था है, माना साकार दर्शन नहीं है, पर फिर भी हमारे मन की स्थिति को वो वचन संभाल के रखे हुए हैं। तो ये ही भाव अभी इधर कर्म भक्ति में है। अभी देखो दूरी तो है साकार की, पर गुरु के वचन हमारे अंदर हैं, तो देखो हिम्मत दे रहे हैं ना। तो कृष्ण का कथामृत प्राण तो विरह अवस्था में भी रोके रखता है। तो कथा अमृत का पान माना गुरु के वचन, तो भले हमको साकार की दूरी है, पर उसके वचनों से हम उसको पकड़ के रखे हैं। तो यही है मन वचन और कर्म। कृष्ण का कथामृत प्राण तो विरहस्था में रोके रहता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। तो भगवान की कथा उनके 6 गुणों से युक्त है। वो गुण है मोक्षदा, परमानंद, अमृत, तप्तों का जीवन, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। कौन? आपकी कथा। गुरु का एक वचन भी इतना काम करता है।
तो कृष्ण का कथामृत प्राण को विरह अवस्था में रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। भगवान की कथा कहो, भगवान के वचन कहो, भगवान की वाणी कहो या भगवान का सत्संग, ये 6 गुणों से युक्त है। पहला मोक्षदा। मोक्षदा मना कर्म भक्ति में मोक्ष को देने वाला और ज्ञान में मोह का क्षय, मोह का क्षय करने वाला। कर्म भक्ति में बोलते हैं गया मोक्ष हो गया, किसने देखा किसका मोक्ष हुआ? पर भगवान बोलते हैं जीते जी मोक्ष, मना मोह का क्षय। तो भगवान के गुण, भगवान की भक्ति 6 गुण से युक्त है। पहला है मोक्षदा, दूसरा परमानंद। परम आनंद किसमें है? संसार में नहीं, गुरु के वचनों में, वचन को पकड़ के उस पर चलने में। तो दूसरा है परमानंद। तीसरा अमृत है। गुरु के वचन, भगवान की कथा अमृत का काम करती है, जहर का नहीं करती है, अमृत का। अमृत है, तप्तों का जीवन है। कितने भी ताप, कितने प्रकार के ताप कल परसों की वाणी में चला था। कामना, इच्छा, वासना, मैं, मेरा, अहंकार, तन की तपन, मन की तपन, धन की तपन, कितनी तपन है। तो ये तप्तों का जीवन है। क्या? भगवान का वचन, भगवान की कथा। संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। संसार के ताप में जो पीड़ित हैं उसका ये निवारण करती है, ऊपर करती है। निवारण करना कर्म भक्ति में है, पर ज्ञान में उनसे भी हमको ऊपर उभारती है, ऊपर करती है। तो भगवान के सत्संग बोलो, भगवान के वचन बोलो, भगवान की कथा बोलो, उससे 6 फायदे हैं। इनमें 6 गुण हैं। तो गुण है मना फायदे हैं। जो भी इन पर चलता है, जो कथा सुनता है, वचनों को अमल करता है, गुरु के सत्संग, सत्संगी है, सत्संग से प्रेम है, तो पहला मोक्षदा, मोह का क्षय। दूसरा परमानंद, तीसरा अमृत उसको मिलता है, तप्तों का जीवन, जो संसार की तपन है उससे जीवन, और संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण। जितनी पीड़ा है उसका निवारण भगवान के वचन, सत्संग और कथा से। हुआ क्लियर? ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं, पाप को दूर करने वाली है, इसमें वीर्य धर्म का सूचक है, श्रवण के लिए कल्याणकारी है, कथामृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वत्र व्याप्त है, भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यक्ष, ज्ञान, वैराग और इस कथामृत में श्री, इस कथामृत में भी है। तो ये 6 गुण हो गया क्लियर। तो जो भगवान के वचनों में है, तो उसको ये 6 गुण, जो भगवान के वचनों में 6 गुण हैं वो मिलेंगे। पहला मोक्षदा, मना मोह का क्षय। दूसरा परमानंद, मना अंदर का आनंद। तीसरा अमृत, गुरु का वचन है अमृत, भगवान की कथा है अमृत। फिर तप्तों का एक मिनट जीवन। दोबारा से रिपीट कर दीजिए स्टार्ट से। कृष्ण का, ये 6 हाँ, कृष्ण का कथा अमृत प्राण को विरह अवस्था में रोके रखता है। कृष्ण का जो कथा का अमृत है वो हमारे प्राणों को विरह अवस्था में भी रोके रखता है। मना अभी साकार का दर्शन नहीं हो रहा है तो भी निराकार रूप में वो है, तो विरह की बात नहीं लग रही है ना,
भगवान तो पास है, साथ में है, वही तो हमको, विरह यानी विछोड़ा। हाँ, विरह माना विछोड़ा, साकार का जो दर्शन का भाव होता है वो। जी ऐसे तो गोपियों को विछोड़ा लग रहा है ना, तो जी, भगवान दोनों तरफ से समझा रहे हैं कि साकार और निराकार। भगवान ने अभी पूछा था ना हनुमान से। फिर जानकी, जानकी माना जो ऐसे सीता। राजपाट में पली है, राजकुमारी होके, वो ऐसे जगह पे, माना रावण के अशोक वन में, जब इधर उधर रावण है, सब कितने प्रकार की अग्नियां हैं, तो कैसे जी रही है। तो जानकी नाम, कि जानकी माना जनक की बेटी होके कैसे रह रही है। हो रहा है क्लियर। तो जगह जी जगह जी पर जो नाम है ना, उसका भी महत्व है। राम के साथ सीता, जानकी, अभी राम भगवान सीता नहीं बोल रहे हैं। मीनिंग है ना। हाँ, हर बात की मीनिंग है। जैसे गीता में भी भगवान ने जिज्ञासु और कितने रूप में अर्जुन को नाम दिए हैं। जिज्ञासु दिया है, कौन्तेय, हाँ, कौन्तेय, कौन्तेय, हाँ, हाँ, कौंती का पार्थ। पुत्र, हे पार्थ, पार्थ माना मेरे पथ पे चलने वाला। तो ये सब बात की मीनिंग है जगह जगह पे, है एक ही। जैसे भगवान एक है ना, पर अलग अलग मीनिंग। कृष्ण का कथामृत प्राण को विरह अवस्था में रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। भगवान की कथा, वचन, सत्संग जो भी बोलो, उनके 6 गुणों से युक्त है। वह है मोक्षदा, पहला गुण मोक्षदा, माना मोह को क्षय करने वाला। मोह का क्षय, मोह को मारने वाला नहीं, पर जानने वाला। मोह का क्षय। दूसरा परमानंद, परम आनंद देने वाला। तीसरा अमृत। चौथा तप्तों का जीवन, जिनके पास ऐसी तपन है उनका जीवन देने वाला। और संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। संसार के ताप, तन के, मन के, धन के, इच्छाओं के, वासना के, कामना के, मैं, मेरा, मेरे वाले, इनकी जो तपन है, इनकी तपन से भी निवारण दिलाती है। ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं। जो ज्ञानी, ज्ञान जिन्होंने समझ लिया है, वो भी कथा के अमृत की फिर स्तुति करते हैं। फिर वही बात, स्तुति करोगे तो स्थिति बनेगी। तो ज्ञानी भी फिर कथा के अमृत का पान करके अपनी स्थिति रोज ऊपर 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 कर रहे हैं। कथामृत की स्तुति करते हैं। पाप को दूर करने वाली है ये कथा, गुरु का वचन पाप को दूर करने वाली है। इसमें वीर्य धर्म का सूचन है। ये कल फिर और अच्छे से खोलेंगे कि वीर्य धर्म क्या है। तो वीर्य धर्म का सूचन है, श्रवण के लिए कल्याणकारी है। जो सुनते हैं तो सुनने से ही कल्याण। कथामृत में यश धर्म है, फिर उस चलोगे तो इसका धर्म है यश, यश तो मिलेगा ही मिलेगा। लक्ष्मी युक्त है, लक्ष्मी माना सतगुण, सतगुण युक्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण, फिर 6 गुण हैं तो गुण के साथ कुछ न कुछ अच्छाई और। तो भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग और श्री इस कथामृत में भी है। जैसे किसी में कोई गुण होता है तो गुण के हिसाब से उसको कोई पदवी, कोई अच्छा भाव मिलता है ना। देखो संसार में किसी को सिलाई करने का गुण है, तो उसके हिसाब से उसके पास कोई ना कोई डिग्री तो उसको मिलेगी ना। किसी का खाना बनाने में उसका गुण है तो उसको कोई ना कोई डिग्री, उपाधि तो मिलेगी ना। तो ऐसे ही भगवान ने ये समझाया है कि कथामृत में यश भी मिलेगा, यश धर्म, लक्ष्मी युक्त, लक्ष्मी माना गुण, गुणों से युक्त, सर्वत्र व्याप्त,
भगवान के 6 गुण, फिर वो जो 6 हैं, फिर ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग और श्री माना श्री, जो भगवान से मिल गए हैं, उनको उपाधि दी जाती है श्री की। या श्री माना एक आदर सूचक, किसी के आगे लगाते हैं ना, श्री फलाना, श्री टीरा, तो ये आदर, तो आदर का भाव इस कथामृत में भी है। फिर ये कल इनको और अच्छे से खुलेंगे, वीर्य धर्म क्या है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? शुद्ध भाव होवे। हाँ बस। सच्चा वैष्णव जो है हाँ हाँ दीदी, हाँ बोलो। और सच्चा वैष्णव वो है जो अंत तक, सच्चा वैष्णव अंत तक आशा रखता है हाँ भगवान से मिलने की। हाँ, ये सब बात है कि कर्म भक्ति में मिलने की, पर ज्ञान भक्ति में वो बिछड़ा आशा कब रखता है? है। हाँ, ज्ञान में वो बिछड़ा कब है? वो तो है ही है ना। पर साकार की जो खेच होती है, ठीक है, वो भी भाव है, तो उस भाव में हमारा अंदर का जो कुछ भी है कचरा वो निकलता है। जैसे गोपियों भगवान के विरह में फिर बोल रही हैं, तो किसी न किसी रूप से उनके अनेक भाव निकल रहे हैं, फिर भगवान उनकी टेस्ट भी ले रहे हैं। हुआ क्लियर? हाँ बोलिए सचदेवा जी। शुद्ध भाव होवे दीदी। होवे नहीं है, हाँ, शुद्ध भाव रखे है। हाँ है। और बोला कि सच्चा वैष्णव वो है जो अंत तक भगवान की, दर्शन का अंत भाव, तक भगवान साकार, की। साकार दर्शन। हाँ, तो वही है ना भाई, साकार दर्शन भी जरूरी है। अंत तक भाई उसको हाँ, आश में रहता है, आशा जरूरी है। बोलते हैं ना, आशा नहीं छोड़ो। संसार में भी बोलते हैं, संसारी वस्तु पदार्थ के लिए भी एक आशा बनाए रखो। आते हैं। तो ये तो सच की बात है ना। हम्म, हाँ सचदेवा जी आप बोलिए। अंत तक आशा। हाँ सचदेवा जी आप क्या बोल रहे थे? अमित सचदेवा आप क्या कुछ बोल रहे थे बेटा? चलो, और किसी को कुछ बोलना है? ये क्लियर हुआ ना, 6 गुण हैं, तो 6 गुणों से फिर उपाधियां भी मिलेंगी। गुण का फल, उपाधि बोलो, फल बोलो, तो ये 6 गुण जैसे मोक्षदा, परमनदा, अमृत, तत्वों का जीवन, संसार ताप से पीड़ितों का पीड़ा में निवारण, ये 6 गुण कथा सुनने से, सत्संग सुनने से मिलेंगे। फिर जब सुनेंगे तो उसका फल के रूप में फिर ये क्या है? यश, धर्म, लक्ष्मी युक्त, ये सब कर्म का फल, गुण का फल ये मिलेगा। ठीक है। मन वचन कर्म से शुद्ध बोला ना दीदी? हाँ, है मन ना? वचन और कर्म से शुद्ध। मन वचन कर्म से, प्रभु जी भी तो बोलते हैं मन वचन कर्म से हाँ शुद्ध रहो तो मेरे सारे गुण आ जाएंगे तुम्हें। हाँ सही बात। भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। हाँ हाँ। फिर अभी कथा, ये 6 गुण ये क्लियर हुआ ना। अभी देखो, सारे गुण माना मोह का क्षय भगवान करते हैं, परमानंद भगवान ने दिया है, अमृत, तप्तों का जीवन, नहीं तो संसार में कितनी अग्नि है, और संसार ताप से पीड़ों में निवारण, कितनी पीड़ा है उसका निवारण भी गुरु करते हैं, ऊपर उनसे उठाते हैं। फिर जो इस वचनों में चलता है उनके लिए फिर उसका फल, फिर फल के रूप में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग और श्री, ये फल हैं। क्लियर हुआ? दीदी भागवत की आरती में ना सारी यही महिमा है गुणों की। हाँ, प्रभु के गुणों की, पापों को नाश है करता, बिगड़ी को बनाने वाला, पापों को मिटाने वाला। हाँ, आरती यही है। आरती, हाँ वो तो कर्म भक्ति में उस भाव, पर ज्ञान भक्ति में भी देखो। चलो बहुत अच्छी बात है, सेम है, थोड़ा इंटेंशन चेंज हो जाता है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? कहाँ गई लाज माता? हाँ सुजाता बोलो, क्या बोल रहे हो?
से अमृत स्थिति बनती है दाल। हाँ हाँ, स्थिति बनती है स्तुति करने से। अब सुजाता को बोलने अमृत दो। हाँ बोलो। वो अमृत कथा का पान के बहुत फायदे बताइए, बहुत अच्छा लगा। 6 फायदे, 6। 6 फायदे। फिर हाँ उस पे चलोगे तो उसका फल हाँ। भी मिलेगा। फिर फल के रूप में है क्या? 6 गुण: ऐश्वर्य, हाँ वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग और श्री। हाँ ठीक है, हाँ, बराबर कल इसको और अच्छे से खोलेंगे। श्री, बोलेंगे। अरे हाँ 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 राम के नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, महिमा है, उस पर चलना। कारण सही बात है। दीदी सिंधी में भजन था 24 ते। सिंधी में भजन बोलो प्यारों। सिंधी में कोई जैसा होगा तो भाव समझा रहे हैं। हाँ बोलो, इनका आप भाव है समझाइए। क्योंकि इस वाणी से रिलेटेड है, तभी ये बोल रहे हैं। बोलो। राम नाम जहिड़ो ॿियो कोई भी संग ना, मिले राम सत्य संग मां। एक मिनट, श्याम राम नाम के सिवाय और कोई संग नहीं है। राम मिलेगा सत्संग में और श्याम मिलेगा सत्संग में। हाँ, राम नाम जहिड़ो ॿियो कोई भी संग ना, मिले राम सत्य संग मां। श्याम मिले राम सत्य संग मां। सत्संग जहिड़ो ॿियो कोई भी संग ना, मिले राम सत्य संग मां। श्याम मिले राम सत्य संग हाँ, मां। सत्संग के बिना और कोई संग दूसरा नहीं है। अच्छा, सत्य का संग ब्या करो। एक ये ब्या सत्संग, सब हाँ, ॿिया दूसरा सब सत्य। रंग दुनिया जा कूड़ा, ॿिया सब संग दुनिया जा कूड़ा, सत्संग जहिड़ो संग ना, जो जो मिले राम दूसरे संग हैं सत्य। दुनिया के, वो कूड़े हैं, माना झूठे हैं। सत्संग का संग ही सच्चा है। अब बोलो। सत्य संग हिक अहिड़ो दुकान आ, जिते मिलंदो सभिनी सुखन जो सामान आ। सत्संग एक ऐसी दुकान है जहां मिलता सब सुखों का सामान सुखों है। का सामान है। ये सत्संग एक ऐसी दुकान है जहां सुखों का सामान मिलता है। सत्संग हिक अहिड़ो दुकान आ, जिते मिलंदो सभिनी सुखन जो सामान आ। जंहिं श्रद्धा रखी आ सत्संग में, तिनखे ही मिलियो भगवान आ। जिसने भी श्रद्धा रखी है सत्संग में, उसको ही भगवान मिला है। जंहिं श्रद्धा रखी आ सत्संग में, तिनखे ही मिलियो भगवान आ। मूरख माण्हूअ खां कर पासो, मूरख माण्हूअ खां कर पासो, विझंदो भजन में भंग मूर्ख आ। आदमी से, माना अज्ञानी से साइड करो, किनारा करो, जो हमारे भजन में विघ्न करता है। तो मूर्ख माना कौन? अज्ञान। अज्ञान से किनारा करो। मूरख माण्हूअ खां कर पासो, विझंदो भजन में भंग आ। मिले राम सत्य संग मां, श्याम मिले राम सत्य संग मां। मीरा गिरधर के मन में वसायो, पंहिंजे मोहन लाइ सब कुछ लुटायो। मीरा ने गिरधर को अपने नैनों में बसाया और उसके लिए ही सब कुछ लुटाया। मीरा गिरधर के मन में वसायो, पंहिंजे मोहन लाइ सब कुछ लुटायो। राणे कहर कया वस केतिरा, पर मीरा न मोहणो मटायो। राणा जी ने उसके ऊपर इतने जुल्म किए थे, पर मीरा ने अपना मुंह नहीं मोड़ा भगवान से।
भगवान से जुड़ी रानी है। कह कयावस के तेरा पर मीरा न मोहड़ो मटायो जहर मजा किया अमृत बणियो जहर मजा किया अमृत बणियो नाग हयो को डंगुना। जहर में से कैसे अमृत बना, और मीरा ने नाग भेजा था ना, तो नाग ने भी कोई डंक नहीं मारा, बल्कि वो तो सोने का बोलते हैं हार बन गया था। जहर मजा किए अमृत बणियो नाग हयो को डंगुना मिले राम सत्य संग मां श्याम मिले राम सत्य संग मां सत्संग में ही व्यास राम श्याम रंग मिलेगा। दुनिया जा कूड़ा सत्संग जहड़ो संगुना मिले राम सत्य संग मां श्याम मिले राम सत्य संग मां। बाकी सब संग दुनिया के झूठे हैं, अज्ञान है, बस सत्संग में ही राम और श्याम मिलेगा। सत्संग क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ बोलना है अभी? श्री कृष्ण गोविंद करें। सुजाता जी आपका माइक ऑन है, कुछ बोलेंगे? हाँ नहीं हाँ नहीं, अच्छे से समझ में आया दीदी, है वो ना, तो हाँ आपका ट्रांसलेशन अच्छा समझ में आया। हाँ हाँ, वही राम और कृष्ण की महिमा है ना, महिमा है। सत्संग मीरा की का भी महिमा। हाँ, मीरा का भी बहुत अच्छा, वो गिरिधर का हाँ आंख में बसाया है उसने। हाँ, आंख में बसा। हाँ, वो वाणी के भाव से था, तो उनका भाव में चलो बोलो, चलो कोई हाँ। बात नहीं। आप भी कभी मराठी में बोला करो ना, और क्या। हाँ हाँ बोलेंगे ना, आप सिंधी समझो तो हम भी मराठी समझे ना। समझेंगे। हाँ जरूर जरूर चलो जरूर जरूर। चलो हाँ। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरि ओम। दीदी भजन की शुरुआती लाइन छा हुयसि? सुनाओ। राम नाम जहड़ो ॿियो कोई भी रंग ना मिले राम सत्य संग मां श्याम मिले राम सत्य संग मां। ठीक है। दीदी लिखा भई भजन हरिओम। त शुरुआती लाइन लिखी कान। चलो ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम भारती जी, हरिओम। हाँ हाँ, चलो, और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? हरिओम आंटी। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम ठीक आंटी। है, हाँ हरिओम बेटा, हरिओम। वो मैंने श्री कृष्ण गोविंद का भेजा था, जो आप बोलते हैं वही है ना आंटी? हाँ बेटा, तर्ज तो वैसे ही है सब। हाँ, वो जो मैंने भजन भेजा था श्री कृष्ण गोविंद, उसमें बहुत सारे भजन हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे।